ट्वेल्थ क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के एमसीक्यूज देखेंगे। मानव विकास। पहला क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट मेनली रिलेटेड विद, मानव विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? चार ऑप्शन हैं, ह्यूमन, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी मानव का विकास करना है, तो ये किससे संबंधित होगा? मनुष्य से ही संबंधित होगा, मनुष्य के ही हर एक्सपेक्ट में वेलबींग से संबंधित होगा। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी ह्यूमन से ही संबंधित हैं, लेकिन ह्यूमन का डेवलपमेंट इसकी मुख्य परिभाषा है। दूसरा, डेवलपमेंट मीन्स, विकास का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज, क्या क्वालिटी में चेंज आए, गुणवत्ता में परिवर्तन आए। नेगेटिव चेंज, ऋणात्मक चेंज हो, या क्वालिटी मात्रा बढ़े या साधारण बदलाव हो। तो इसके अंदर डेवलपमेंट का मुख्य जो आंसर है वो क्या है? क्वालिटेटिव चेंज है, यानी क्वालिटी चेंज होनी चाहिए, गुणवत्ता के अंदर परिवर्तन होना चाहिए और जो पहले से जो गुणवत्ता मिल रही है उससे अच्छी गुणवत्ता हो, वही चेंज क्या होगा? डेवलपमेंट। विच क्राइटेरियन वाज यूज्ड इन अर्ली पीरियड टू मेजर डेवलपमेंट, यानी सबसे पहले जब डेवलपमेंट को मेजर करना शुरू किया गया अर्ली पीरियड के अंदर, तब कौन सा क्राइटेरिया लिया जाता था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब पहले डेवलपमेंट मापते थे तब इकोनॉमी ही देखी जाती थी किसी देश की या किसी राज्य की, कि आर्थिक स्थिति क्या है वहाँ की। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसे डेवलपमेंट मान लिया जाता था उस क्षेत्र का। अब काफ़ी चेंज आया है, अब ह्यूमन के प्रत्येक एक्सेप्ट को देखते हैं, उसकी एजुकेशन कितनी है, हेल्थ कितनी है, ये सब। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का एक हिस्सा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ मनुष्य के पास होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए, नंबर ऑफ पीपल। तो हमें नोट पूछा है कौन सा विकास का हिस्सा नहीं है, तो लोगों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, जितने भी लोग हैं सभी का विकास करना ही चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट ए की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। एक्सेस टू रिसोर्सेस, संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, गुड हेल्थ भी होनी चाहिए, तो क्या बचेगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। औद्योगिक विकास इतना जरूरी नहीं है जितना कि ये सब हैं। विच इज़ नॉट ए हिंड्रेंस टू इक्विटी, समता से संबंधित नहीं है। ए जेंडर, बी कास्ट, सी रेस और डी फ्रीडम। तो जेंडर, कास्ट और रेस ये सब इक्विटी के अंदर काउंट किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि जेंडर, कास्ट और रेस के हिसाब पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फ्रीडम इक्विटी से संबंधित नहीं है। हाईएस्ट रैंक्ड कंट्री इन HDI, मानव विकास सूचकांक के अंदर सबसे ऊंचा देश कौन सा है? तो सबसे अधिक स्कोर नॉर्वे का होता है हर साल, पिछले कई सालों से नॉर्वे टॉप पर है, उसके बाद आइसलैंड का नंबर आता है। 8, व्हाट इज़ द मेजर टू एक्सेस रिसोर्सेज, साधनों तक पहुंच हम कैसे मापें? किसी व्यक्ति के पास रिसोर्सेज के पास एक्सेस है या नहीं? मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस और परचेसिंग पावर। तो परचेसिंग पावर का संबंध रिसोर्सेज के साथ होता है, यानी पैसा होगा उसके पास, क्रय शक्ति होगी तो ही तो वो संसाधनों को खरीद सकता है, पहुंच सकता है। When was HDI created? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 1990 के अंदर। इंडियाज रैंक्ड इन HDI 2020, 2020 के अंदर जो HDI रिपोर्ट प्रकाशित होती है UNDP के द्वारा, इंडिया का रैंक कौन सा था उसके अंदर? 139, काफ़ी लो रैंक है ये। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इंपॉर्टेंट। 11th क्वेश्चन, UNDP स्टैंड्स फॉर, UNDP की फुल फॉर्म क्या है?
यूनाइटेड नेशन ड्यूल प्रोग्राम, ड्रेनेज प्रोग्राम, डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल। तो हमारा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगी। GNH encourage us to think about the following aspect of development। GNH की फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, राष्ट्रीय सकल प्रसन्नता। यानी इसके अंदर क्या है, इकोनॉमी वगैरह नहीं देखी जाती, लोग खुश कितने हैं यही देखा जाता है। तो इसके अंदर ये हमें क्या सोचने को इनकरेज करती है डेवलपमेंट के बारे में, स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल, क्वालिटेटिव, ऑल ऑफ दिस। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, यानी मनुष्य खुश रहे, चाहे उसके पास रोटी ना हो खाने को, इकोनॉमी देश की अच्छी हो ना हो, लोग क्या खुश होने चाहिए। नॉन मटेरियल चीज़ों के अंदर वे खुशी ढूंढें, यानी उनके पास कोई ज़्यादा विकास नहीं है लेकिन छोटी छोटी बातों के अंदर वे खुशियाँ ढूंढें। गुणवत्ता के अंदर वे चेंज चाहते हैं, यानी चाहे खाना थोड़ा मिले उनको पर हो अच्छा हो, पोषक हो। तो ये सब चीज़ें ऑल ऑफ दीज, ये सभी GNH के बारे में हमें अलग तरीके से सोचने को, डेवलपमेंट के बारे में अलग तरीके से सोचने को हमें इनकरेज करती हैं GNH। तो इसको अलग से आपने ध्यान में रखना है। और भूटान एकमात्र देश है जो कि इनको नहीं मानता UNDP को, या जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अन्य तरीके हैं वो अपने ही तरीके में मानता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को वो काउंट करता है, लोग कितने खुश हैं यह देखता है। 13 ए मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन, इट मस्ट बी ए लाइफ विद सम पर्पस। यानी एक मीनिंगफुल लाइफ क्या होगी, वो केवल लंबा जीवन ही नहीं होना चाहिए, इसके साथ क्या उसके अंदर कोई एक लक्ष्य भी जुड़ा होना चाहिए लाइफ का। इसका मतलब क्या है, पीपल मस्ट बी हेल्दी, लोग स्वस्थ हों, बी एबल टू डेवलप देयर स्किल एंड टैलेंट्स, वे अपने डेवलप कर सकें स्किल्स, पार्टिसिपेट कर सकें, समाज के अंदर उनकी प्रतिभागिता हो, एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और अपने जो लक्ष्य हैं उसको पाने के लिए वे स्वतंत्र हों। दूसरा, पीपल मस्ट बी रिच टू लिव ए लॉन्ग सक्सेसफुल लाइफ, लोग अमीर होने चाहिए ताकि वे लंबा और सफल जीवन जी सकें। पीपल मस्ट बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, लोग क्या हैं, आज़ाद हों। तो इसके अंदर ये परिभाषा संतुलित लग रही है और काफ़ी बड़ी है, इनके अंदर ये दोनों चीज़ें भी आ गई, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे 4 चैप्टर कवर हो गए हैं पहले, और पहले 3 चैप्टर के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।